अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चंद शहरी इस्लाहात की मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काफ़िया क्या है। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। ये मतला के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम इशार के दूसरे मिसरे में और रदीफ से पहले आते हैं। तो इस शायर की मिसाल लेंगे हम। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो यहाँ पर आपको हम आवाज़ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। गुमा, दरमियाँ, यानी ये काफ़िया है। आगे हम और मिसालों से भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रदीफ़ किसे कहते हैं। रदीफ़ काफ़िया के बाद बार बार आने वाला लफ्ज़ है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी निसाबी किताब की गज़ल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करूँगी। ये गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काफ़िया कहाँ है और रदीफ़ कहाँ है। यानी ये गज़ल का ये मतला है। पहला शार, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। यानी काफ़िया मतला के यानी काफ़िया मतला के दोनों मिसरों में और बाकी इशार के दूसरे मिसरे में आने वाले अल्फाज हैं और ये रदीफ़ से पहले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए गुमा, दरमियाँ, आसमां, निशां, मकां, मेहरबान, ये काफ़िया है। तो आइए अब जानते हैं कि रदीफ़ किसे कहते हैं। रदीफ़ काफ़िया के बाद बार बार आने वाला लफ्ज़ है। यानी गज़ल के पहले शार यानी मतला के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम इशार के दूसरे मिसरे के आखिर में बार बार आने वाले लफ्ज़ को रदीफ़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतला में देखा, गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं। यहाँ आपने देखा कि कैसे कैसे रदीफ़ है और बाकी इशार के दूसरे मिसरे के आखिर में यहाँ आया है ये कैसे 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 कैसे। ठीक है, कैसे यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो रदीफ़ होता है ये काफ़िया के बाद आता है और काफ़िया रदीफ़ से पहले। तो समझे आप कि काफ़िया किसे कहते हैं और रदीफ़ किसे कहते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं कि मतला किसे कहते हैं। मतला का मतलब है तुलू या शुरू होने की जगह। गज़ल या कसीदा के पहले शार को मतला कहते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जो ये गज़ल है ये इसका पहला शार है, ये हुआ मतला, यानी इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुमा, दरमियाँ, कैसे कैसे, ये काफ़िया है और ये रदीफ़ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मक्ता किसे कहते हैं। मक्ता का मतलब है काटना या कत्ता करना या ख़त्म होने की जगह। ठीक है, यानी गज़ल या कसीदे के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं। इसके किसी मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो इस शायर की मिसाल लेंगे हम। ये मीर तकी मीर का शायर है। अगरचे गोशा गुज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, ये मेरे शायर ने रोए ज़मीन तमाम लिया। तो यहाँ पर जो शायर का जो ये तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, यानी शायर अपने पूरे नाम या असली नाम के बजाय एक छोटा सा नाम, मुख्तसर नाम लिखता है। ठीक है, उसे तखल्लुस कहते हैं। इस पर ये अलामत बत है। ठीक है, जो मीर तकी मीर का जो असली नाम है वो है मोहम्मद तकी। ठीक है, यानी गज़ल या कसीदा के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं। इसके किसी मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं कि तलमीह किसे कहते हैं। तलमीह के लफ्ज़ी माने हैं इशारा करना। इस्तिलाह में वो लफ्ज़ जो किसी तारीख़ी वाक़या, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करे, उसे तलमीह कहते हैं। तो इस शायर की मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई।
اس شعر میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور سکندر کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھیں بچوں کہ تلمیح کے الفاظ سے قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی واقعہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شاعر کسی ایک لفظ یا چند لفظوں کے ذریعے کسی مشہور شخص یا مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے واقف ہوئے بغیر کلام واضح نہیں ہوتا۔ تو ایک اور شاعر کی مدد سے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، یہ شعر ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ بھی تلمیح ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے چند شعری اصطلاحات سیکھے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔